हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया भर से दिलचस्प कहानियां दरियाफ्त करते हैं। आज हमारे पास बात करने के लिए वाकई एक शानदार मौजू है, चंद्रयान 3। seven, चंद्रयान 3 six, क्या है? five, चंद्रयान 2 four, इसरो का three, फेल क्यों two, हुआ? one, चंद्रयान 2 zero. से इसरो ने क्या सीखा और चंद्रयान 3 में इसरो ने क्या-क्या इंप्रूवमेंट्स लाई? चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग क्यों नहीं कर पाया? क्या चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? जानते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है शबीर और मैं आपको इस एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के सफर पर ले जाने के लिए पुरजोश हूं। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस करें, हमें इसके प्रेडेसेसर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चंद्रयान ये कोई हाईली वेटेड कोई अल्फाज नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है। चंद्रयान जो है बेसिकली एक हिंदी का अल्फाज है, चंद्र से आया है। चंद्र का मतलब चांद होता है और चंद्रयान का लिटरली जो मतलब है वो है मून व्हीकल। एक ऐसा व्हीकल जो हम मून पे भेजने वाले हैं, जो मून को एक्सप्लोर करने वाला है, मून को डिस्कवर करने वाला है। मून पे कई सारी चीजें, मून की सरफेस क्या है, मून पे वाटर है कि नहीं, इन सारी चीजों को देखने वाला है। दोस्तों, हिंदुस्तान ने ये जो मून पर जाने की रेस बहुत पहले शुरू की थी और हिंदुस्तान ने पहला जो इंडिया का फर्स्ट मिशन टू मून था वो उन्होंने पहला चंद्रयान 1 जिसे 22 अक्टूबर 2008 में इसरो ने लॉन्च किया था। इस मिशन लाइफ का जो लाइफ ईयर था वो 2 इयर्स था, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि 19 अगस्त 2009 में चंद्रयान 1 से हमने कांटेक्ट खो दिया। एज ए रिजल्ट इस मिशन को कंक्लूड करना पड़ा। दोस्तों, इस मिशन का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो 386 करोड़ था, यानी कि आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो उतने 386 करोड़ में एक अच्छी फिल्म भी नहीं बन पाती। दोस्तों, उसके बाद अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया जुलाई के महीने में 2019 में, लेकिन चंद्रयान 2 में फेलियर आ गया। चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग मून पर नहीं कर पाया ड्यू टू सम सॉफ्टवेयर ग्लिच। और सिर्फ 3 या 4 साल के बाद इसरो ने फिर से अपनी लगन और मेहनत से चंद्रयान 3 को तैयार किया, जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन है चंद्रयान 2 का। इसमें कई सारे इक्विपमेंट्स लगाए गए जिससे ये सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहिए। 23 अगस्त में ये जो हमारा चंद्रयान 3 है मून पर पहुंचने वाला है, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है और हमारी यही दुआ है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करे। दोस्तों, ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है ये इतना चैलेंजेबल क्यों है? इसरो के चीफ 15 मिनट्स की जो लास्ट ड्यूरेशन होती है, जिसे हम ड्यूरेशन ऑफ लैंडिंग कहते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, उसे 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा। क्यों कहा वो आपको हम बता देते हैं। दोस्तों, डिस्पाइट ये जो डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ है, इसको तय करना एक बहुत ही अपने आप में एक चैलेंजिंग प्रोसेस है। लेकिन डिफिकल्टी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, आगे भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है और सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है, ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है, जो लैंडिंग प्रोसेस है, ये ऑटोनॉमस है। इसे हम यहाँ अर्थ से कंट्रोल नहीं कर पाते। इसमें कई सारे इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, जैसे कि वेलोसोमीटर्स हैं, ऑल्टीमीटर्स है जो कि वेलोसिटी और ऑल्टीट्यूड मेजर करते हैं। ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इसी तरह विक्रम रोवर्स हो जो कि मून की सरफेस को देखते कोई ओब्स्टेकल तो नहीं है। ये खुद ऑटोनॉमस प्रोसेस है लैंडिंग, जिसको हम यहां से कंट्रोल नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट ये एक बहुत ही खतरनाक मुश्किल प्रोसेस बनता है। ये अपने आप में ही एक मुश्किल प्रोसेस है। इसलिए चंद्रयान 3 का मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सॉफ्ट लैंडिंग करना है। और लास्ट में जो सबसे लास्ट अगर प्रॉब्लम आ सकती है तो वो लोनार डस्ट है। लोनार डस्ट क्या है? जिस तरह अगर आप देखेंगे जब भी कोई हेलीकॉप्टर उतरता है तो उसकी वजह से अगर आसपास डस्ट हो तो वो ऊपर एक क्लाउड की फॉर्म में आ जाती है, बहुत सारी डस्ट ऊपर आ जाती है। ठीक इसी तरह चंद्रयान 3 की जब ये 100 किलोमीटर नियर मून सरफेस पहुंचेगा तो इसकी स्पीड जो होगी वो 6000 किलोमीटर पर आवर होगी और 100 किलोमीटर पर ये प्रोपल्शन को अपने आप से अलग कर देता है। और जब ये 30 किलोमीटर पर पहुंचता है
ये अपने थ्रस्टर्स को यूज करके उस स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। और 6000 पर आवर की स्पीड को जीरो स्पीड करना ये बहुत ही एक मुश्किल प्रोसेस है। ये भी लैंडिंग में एक बाधा आती है, एक मुश्किलात आती है। और लास्ट में जब 100 मीटर की जो दूरी रहती है बिटवीन द सरफेस ऑफ मून एंड चंद्रयान-3, वहां पर विक्रम होवर्स का काम रहता है कि वो सरफेस को चेक करे, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो नहीं है डाउन होने के लिए, और उसके बाद ये मून की सरफेस को टच डाउन करेगा। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल और मुश्किल तरीन प्रोसेस है जिसे हम लैंडिंग प्रोसेस कहते हैं। और लास्ट में मैंने कहा कि लोनार डस्ट जो है जब इतनी स्पीड से चंद्रयान-3 टच करेगा मून की सरफेस को, तो वो डस्ट जो है, लूनार डस्ट जिसे कहते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो चंद्रयान जो लैंडर पे जो या रोवर पे जो कैमरास लगे रहते हैं वो ब्लर हो सकते हैं, उनका विजन ब्लर हो सकता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। हमें यही उम्मीद है कि चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप ड्रीमिंग बिग and reaching for the stars. Thank you.